तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिजीनियस मैथ। तो आज हम आपको रिलेशन फंक्शन में जो रिलेशन होता है तो उसका आपको एग्जाम्पल कराएंगे। दो एग्जाम्पल हम लिए हैं और वो जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है जो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है ए बी दी सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो जो ए सेट है ना x, y, x इज वाइफ ऑफ y। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में है सेट। तो आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप लेंगे, अगर आपको एग्जाम्पल है x, मतलब आपको यहाँ रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो a है ना, आप जो a लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे a जो है ना वो रिलेटेड टू a होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे x इज वाइफ ऑफ y। अगर हम x इज वाइफ ऑफ y, हम अगर इसमें ये दिखा दें x इज वाइफ ऑफ x, क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल। आप यहाँ पे बोल रहे हैं x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x जो है वो लेडीज है, तो क्या x की वाइफ होगी? क्या ऐसा कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ऐसे ही सिमेट्रिक में जाएंगे हम। तो सिमेट्रिक में जाएंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है, आपको a, b जो है सेट का, यहाँ पे a जो है वो b से रिलेट होता है, तो आपको ये दिखाना है b भी a से रिलेट है। अगर आप ये दिखा दें तो ये आपको क्या कहलाएगा, आपको सिमेट्रिक कहलाएगा अगर b a से रिलेट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x इज वाइफ ऑफ y। आप यहाँ पे है x इज वाइफ ऑफ y, इसका मतलब y जो है वो हस्बैंड होगा x का, और x वाइफ है y की। तो क्या y इज वाइफ ऑफ x, क्या ये पॉसिबल होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर x y की वाइफ है तो y उसका हस्बैंड होना चाहिए, लेकिन वाइफ तो होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो सिमेट्रिक रिलेशन है ना, ये भी यहाँ पे फेल करता है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब मोस्ट इसी पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है सभी लोगों का कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, इस पे सबको कंफ्यूज रहता है। क्यों? देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, अगर आप x, y है, ठीक है, x, y है, तो यहां पे आपको और एक गिवन होना चाहिए y, x। ठीक है, अगर सेट में x, y गिवन है और y, x नहीं गिवन है ना, सॉरी, आप यहाँ पे y, z और एक कोई रिलेशन लेंगे, ठीक है, जो कि y के साथ रिलेट होना चाहिए, तो ये दो गिवन होगा, x y के साथ और y कोई z के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना होता है, जो x है ना वो रिलेट टू z होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर x, y है तो y, z भी गिवन होना चाहिए। अगर नहीं, अगर आपको सिर्फ x, y है, y, z नहीं है, तो आप कुछ नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से इसको ट्रांजिटिव बोल देंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव फेल करने के लिए कोई कंडीशन और है ही नहीं। तो ठीक है, उसी टाइप से तो आप यहां पे देखें x इज वाइफ ऑफ y। क्या कोई आपको ऐसा यहां पे मिलेगा जो कि y इज वाइफ ऑफ z? ऐसा होगा? ऐसा आपको कभी आएगा ही नहीं। ये अगर आपको आएगा तब ना आप x z में रिलेशन ढूंढेंगे, ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कंडीशन ही फिलफुल नहीं है, जो आपको ट्रांजिटिव के लिए चाहिए वो फिलफुल है ही नहीं। तो इसीलिए आप यहाँ पे डेफिनेशन का हिसाब से, अगर इसको कोई कंट्राडिक्ट करने वाला आपको मिलता तब आप इसको नॉट ट्रांजिटिव बोलते, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्राडिक्ट करने वाला है नहीं, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और सिमेट्रिक नहीं होगा, मगर ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम आएंगे सेम, ठीक है, उसी टाइप का इसमें भी है। आपको यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू x प्लस 5
और x जो है ना वो लेस देन 4 होना चाहिए। ठीक, और जो ये है नेचुरल नंबर का है, मतलब 1 से शुरू होगा x का वैल्यू, तो अब x को 1 2 3 ही ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान रखना, यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सिमेट्रिक ना, सॉरी पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या सेट बनेगा, सेट ही क्या बनेगा, पहले सेट पहले लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा, अगर हम x को 1 लेते हैं तो 1 ये 5 आएगा, 1 ये होगा 6, 1,6 आएगा। फिर अगर x को 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 2,7 आएगा। अगर x को हम 3 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 3,8 आएगा। ठीक है, ये 3 आएगा इसमें। ठीक है, तो हम इस पे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, a रिलेट टू a होना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई 1,1 या फिर 2,2 ऐसा कुछ गिवन है जो कि सेम है, इस सेट में वैसा कुछ गिवन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखेंगे सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक में जाएंगे, फिर सिमेट्रिक में देखेंगे क्या होता है, a अगर है, ये अगर a रिलेट टू b है तो यहाँ पे b रिलेट a होना चाहिए ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1,6 है, क्या 6,1 है इसमें, 6,1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कंडीशन को भी ये फुलफिल नहीं करता है। अब हम मेन वही जाएंगे ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव पे क्या होता है, आपको हमने बोला था कि डेफिनेशन का हिसाब से 1,6 अगर है, ठीक है इसमें, तो यहाँ पे और एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि 6, समथिंग इस टाइप का एक एलिमेंट आना चाहिए। अब अगर इसके अंदर इस टाइप का कुछ होता 6, समथिंग, तो आप देखते जो अगर यहाँ पे 1, जो ये समथिंग है ये रिलेट कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं करता तो नहीं होता ट्रांजिटिव। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कोई ऐसा है जो 6, समथिंग आएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। तो हमने आपको बोला था अगर कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोई नहीं है, अगर कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है तो आप वहां पर डायरेक्ट बोल देंगे ट्रांजिटिव है एज ए डेफिनेशन। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। तो ये दोनों मोस्ट कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, क्योंकि आप देखिएगा बहुत सारा, मतलब सभी ने अपना अपना हिसाब से अलग अलग बोला है, लेकिन आप डेफिनेशन पे जाइए और फिर खुद पे भरोसा रखिए, आपका ये इजीली सॉल्व हो जाए। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर और कुछ जानना है तो हमको कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, हम आपको आपका कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।